बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रवचन फरमाए। गया पुराना साल, अब आ गई है साल की बारी। सबके मन में लालसा, अब सुख मिलेगा भारी। सुख मिलने के तरीके का संत यह राज बताते हैं। नाम भक्ति की करे कमाई, वह सच्चे सुख को पाते हैं। सदग्रंथों व सदशास्त्रों ने, संतों की वाणियों ने यह शोध कर परिणमा निकाला है कि अगर सुख मिलता है तो वह नाम व भक्ति की कमाई से ही मिलता है। नाम व भक्ति की दौलत एकत्र करने से इंसान सुखों से मालामाल हो जाता है, खुशियों से भरपूर हो जाता है। दुनिया की और चीजों में जो सुख है वह नाम मात्र है, केवल सुनने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं है। क्षण मात्र के लिए जिसे सुन व देख लिया तो वह सुख नहीं है कहते हैं। यह मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत घनेरी। दुनिया के सामानों का सुख नाम मात्र को फासता है, वह स्थिर नहीं है। शाश्वत आनंद और सुख इंसान सत्पुरुषों की संगति में आकर नाम और भक्ति की कमाई करके ही प्राप्त कर सकता है। यह सब इतिहास बन जाता है। महापुरुषों की वाणियाँ बताती हैं। तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल व हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। दिल में तो दुनिया के सामानों की हवस और कामनाएं भरी हुई हैं और चाहता है मुझे सुख मिले, शांति मिले। यह कैसे संभव है? तारीख उसकी गवाह है। पुराने इतिहास बतलाते हैं कि इनमें खुशी नहीं है। जब तक दिल में दुनिया की हवस है तब तक खुशी नहीं मिल सकती। उन्होंने खुशी का राज बतला दिया। कहते हैं जो दिल हवस से फाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जिस दिल में नाम की लगन लगी वह खुशियों से भरपूर हुआ। यही एक नुक्ता है कि जिसके दिल में हवस है, कामनाएं हैं, उस दिल को कभी आराम न चैन नहीं मिल सकता। जो हवस और वासनाओं से पाप हो गया और जिसने दिल में नाम और भक्ति की लगन को बसा लिया, उस प्रेमी का दिल खुशियों से भरपूर हो जाता है। गुरुमुखों, खुशी सुख व शांति सबको चाहिए, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु त्यागी अथवा वैरागी है। आम लोग भी रोजाहद करते हैं तो वह भी सुख के लिए, ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी सुख शांति की ही कामना करते हैं। मगर अंतर क्या है? आम दुनिया झूठे सुख के लिए अपना सारा कुछ न्यौछावर कर देती है, तन मन धन की बाजी लगा देती है। गुरुमुख जन भी तन मन धन की बाजी लगाते हैं, परंतु वह यह समझते हैं कि सत्पुरुषों की संगति में आने से ही वह शाश्वत सुख मिलेगा, जिसके पीछे फिर कोई और दुख नहीं है। इसलिए गुरुमुख जन इस बात के पारखू होते हैं। उन्हें सत्पुरुषों की संगत में आकर निरख परख हो जाती है कि किस चीज में सुख हो और किस चीज में दुख हो। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वह फिर निर्णय करते उसी चीज की ही चाहना करते हैं। बाकी दुनिया की चीजें उपयोग में लाने के लिए है, दिल में बसाने के लिए नहीं है। दिल में बसाने वाली चीज केवल मालिक का नाम ही है। मालिक की भक्ति ही सत्य वस्तु है। इसलिए गुरुमुख जन जिन्हें
ज्ञान चक्षु मिल गए हैं, वह सच्चे नाम के दिल में अभिलाषा रखते हुए, झूठ को दिल से त्यागते हुए संसार में विचरण करते हैं। वह अपनी जिंदगी सुख रूप बना लेते हैं और इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक भी संवार लेते हैं। नव वर्ष के लक्ष्य में श्री दर्शन करने आए हुए एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की कि भगवान, हमारा परिवार लंदन में रहता है। जब हम उन्हें फोन द्वारा आपकी लीला श्री प्रवचन सुनाते हैं तो वे आत्म आनंद के अमृत का रसपान करते हुए विनय करते हैं, हे श्री आनंदपुर वासी अंतर्यामी हृदय सम्राट, हमारे हृदय की पुकार को कब सुनोगे? हमारी आत्मा भी श्री दर्शन की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। परीक्षा मत लो, प्रतीक्षा समाप्त करो। जिन्हें करते हुए वह और सब पास खड़े हुए प्रेमी भावुक हो गए। आपने फरमाया, भक्त जी, जितनी व्याकुलता और आत्मिक प्यास उनकी बढ़ी हुई है, उससे कहीं अधिक हमें अपने रूहों से मिलने के लिए बेकरारी है। अब इंतजार की घड़ियां चिर समाप्त हो गई। अब हम तो उन्हें कितनी बार झलक दिखाते हैं, उनकी आंतरिक मांग साक्षात श्री दर्शन की भी पूरी हो जाएगी। सबने एक स्वर में कहा, हैप्पी नव वर्ष। आपने भी श्री मुख से फरमाया, आपने भी श्री मुख से फरमाया, आपने भी बधाई दी। इतना स्नेह, इतनी संता प्रकार प्रेमी गदगद मुख कंठ से गुरु गुणगान करने लगे। दिव्य शक्ति नर रूप में सतगुरु मृत्यु लोक में आते हैं। अथक परिश्रम से जीवों को लक्ष्य पर दर्शाते हैं। प्रेमी प्रीतम का खेल निराला लीला कर दिखलाते हैं। संग ढूंढ कर रूहों को अपने अपने संग मिलाते हैं। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी एक जिज्ञासु, जिसने भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भक्ति पद को अपना लिया, गुरु आज्ञा के सर्वोपरि मान लिया एवं प्रभु प्राप्ति के मग पर स्वयं को मिटा दिया, उसने सतगुरु की संपूर्ण कृपा को पा लिया। सतगुरु उस सेवक के जन्मों जन्मों तक साथी बन जाते हैं और उस सेवक को एक रूपता की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। अटूट संबंध। इतिहास के पृष्ठों में ऐसे अनेक प्रमाण है। यह प्रमाण वास्तविक साकार रूप में संत महापुरुष प्रगटाते हैं। ऐसा ही एक प्रेमी प्रियतम का खेल निराला श्री आनंदपुर दरबार में शरणागत महात्मा शब्द प्रेमानंद जी का है। सन 1947 में देश विभाजन हुआ। पाकिस्तान से आए हुए सब लोगों के पास सुख सुविधा के समान शून्य के बराबर थे। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत कर्मनिष्ठ एवं अदम्य साहस के प्रतीक थे। काशीपुर में भाई शब्द दर्शनानंद जी कच्ची मिट्टी वाली भूमि पर सत्संग आश्रम बनाकर सेवा कार्य कर रही थी। पड़ोस में प्रेमी महात्मा जी का घर था। अभी उनका जन्म नहीं हुआ था। खुले आंगन में जब बाई जी सत्संग करती तो उनके परिवार को अच्छा न लगता, क्योंकि भक्ति के संस्कार अभी जागृत नहीं थे। वह इस कार्य में बाधा डालते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने काशीपुर में कृपा
फरमाई। यह परिवार छत पर चढ़कर देखने लगा कि आज यहाँ पर कौन से बड़े महाराज आए हैं। खुले आंगन में प्रवेश करते ही श्री प्रभु जी ने ऊपर की ओर निहारा, पूर्ण आशीर्वाद देते हुए श्री मुख से फरमाया, यह परिवार आपके आश्रम का प्रमुख सेवादार बनेगा। इन्हीं के घर में एक भक्ति की मूर्ति भक्त का जन्म होगा। वह प्रेमी श्री अनंतपुर की गौरव गरिमा है, भक्ति की शान मान बढ़ाने में महान होगा। बाई जी आश्चर्यचकित हो श्री प्रभु जी के मुखमंडल की ओर देखकर सोचने लगी कि इस परिवार के ऐसे संस्कार दिखाई तो नहीं देते, फिर इतना महान आशीर्वाद प्रदान कर इन्हें मालामाल कर रहे हैं। समस्त परिवार को अपना प्यार व दुलार देकर आंतरिक सुख की अनुभूति करवा रहे हैं। कुछ समय पश्चात प्रेमी महात्मा जी का जन्म हुआ। यह जब 8 मास के हुए तो घुटनों के बल चलकर पास के आश्रम में पहुंच जाते। जब माता जी लेने जाती तो यह वहां से ना जाने के लिए मचलने लगते। बाई जी की गोद में चढ़ जाते या श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के श्री सिंहासन के पास चले जाते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की महिमा का गुणगान सुनते हुए उनके माता पिता के मन में श्री दर्शन करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। बाई जी के साथ श्री अनंतपुर में जब श्री चरणों में पहुँचे तो श्री प्रभु जी ने फरमाया, आ गया है प्रेमी माता। पिता ने विनय की कि प्रभु यह आपका है और ऐसा कहकर इन्हें श्री चरणों में रख दिया। श्री वचन हुए कि इसकी सेवा करके इसे कुछ बड़ा कर दो। यह हमारा दरबार में बड़ा काम करेगा। यह हमारा ही है, हमने दिया है, आप सबको भक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। सारा परिवार प्रेमी बनकर आश्रम की तन मन धन से सेवा करने लगा। सन 1970 में भक्त प्रेमी जी महात्मा शब्द प्रेमानंद जी परिवार के साथ श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर आए। श्री सतगुरु जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने अपने कर्तव्यनिष्ठ परम प्रिय भक्त को पहचान लिया। उनकी आयु अभी 11 वर्ष की ही थी कि परंतु प्रभु चरणों के प्रेम पास में रहने के लिए आतुर थे। अंत श्री सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में विनय की कि मुझे शरणागति प्रदान करें। परिवार की ओर दृष्टि डालते हुए महाप्रभु जी ने पूछा, यह सब कौन है? उन्होंने विनय की, माता पिता व संबंधित श्री वचन हुए इन सब में सबसे ज्यादा तुम्हें कौन प्रेम करता है? विनय की, प्रभु आप। श्री प्रभु जी ने पुण्य फरमाया, हमारा प्रेम पाना है तो इन सब का मोह त्यागना पड़ेगा। कर वृद्ध इन्होंने विनय की, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। पूर्व संस्कार सम्मुख श्री गुरु कृपा का भंडार प्रेमी प्रीतम का आदि जुगादी का नाता श्रृंद ही एक बंधन में बंध गया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने पास श्री चरणों की सेवा में अंदर लगा लिया। महाप्रभु जी ने सन 1990 बसंत पंचमी के शुभ दिन श्री प्रयाग धाम में इनके अपनी मौज से साधु वेश प्रदान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।